दोस्तों हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का गाना रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा। और मैं एक गाना जो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप लोगों को बताने वाला हूं, वो गाना मैंने पहले से भी एक रिकॉर्डिंग करके रखा है, तो मैं उसे आप लोगों को सुना रहा हूँ। और ये सुनने के बाद मतलब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं सेम यही क्वालिटी आप लोगों को देने के लिए इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए सुनते हैं। कोना में साट के उलट के पलट के दिल बड़ा तो दोस्तों आप लोगों ने गाना तो सुन ही लिए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है मैं सेम यही क्वालिटी देने के लिए बताऊंगा इस वीडियो में कि आप लोग ऐसा इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आगे चल के कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आप लोगों को बैंडलैब ऐप डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाना है और आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर लेना है बैंडलैब ऐप। बैंडलैब सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मेरा इंस्टॉल है तो अपडेट मांग रहा है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, वही वाला भी फंक्शन चला रहा हूँ। तो आइए एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों इस ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सिंपली आप लोगों को 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो किसी से भी आपको ज्वाइन हो जाना है। तो मैं फेसबुक से हो जा रहा हूँ। ज्वाइन होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली आप लोगों को जो नीचे बीच में प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये म्यूजिक बनाने के लिए दिया है। तो सिंपली आप लोगों को मतलब यूट्यूब से ट्रैक डाउनलोड करके रखे रहिए। और सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है इनपुट ट्रैक पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये ऐड दे रहा है, तो इसको स्किप कर दीजिए, नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आई एम फाइन विथ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये आपके गैलरी में लेकर के चला जाएगा। जो भी आप लोग गैलरी में अपने म्यूजिक डाउनलोड करके रखे होंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। और दोस्तों जिनके में अगर वो फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए जिस फाइल में आप रखे हैं वो फाइल इसमें नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो रेडमी दिखाई दे रहा है, आपका जो फ़ोन होगा वहाँ पे वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड दिया है, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको मतलब पूरा फाइल दिखा देगा। तो फिर हम बैक चले आते हैं दोस्तों। तो मेरा इसमें है तो मैं उस गाने को ढूंढ लेता हूँ, उस म्यूज़िक को। तो दोस्तों ये वाला है मेरा म्यूज़िक, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इस म्यूज़िक को ले रहा हूँ। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। इससे आप लोग स्केल भी पता कर सकते हैं कि इस गाने का क्या स्केल है और किस स्पीड में है। तो सिंपली आप लोगों को वो सब देखने के लिए यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्पो दिखा दे रहा है, टॉप टेम्पो। तो यहाँ पे 123 इसका टेम्पो है और ई बी माइनर है। तो मतलब इसका ये स्केल है ई बी माइनर। तो आप लोग मतलब ये वाला मतलब उसमें सेट कर सकते हैं। तो हम फिर चले आते हैं बैक। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक जिसमें आपका वॉइस रिकॉर्डिंग होगा वो वाला ले लीजिए। उसके लिए आप लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वॉइस माइक पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल आ चुका है। तो मैं आप लोग दिखा दूँ, उसको देखने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मतलब ये डबल लाइन आ चुका है। एक में रिकॉर्डिंग होगा, एक में म्यूजिक बजेगा। तो एक बार मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय आप लोगों को अपना ऑटो ट्यून ऑन कर लेना है। क्योंकि ऑटो ट्यून ऑन कर लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपका आवाज़ कहाँ पे ज़्यादा लहरा रहा है, तो उसको मतलब फिर से गा करके सही कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को ऑटो पिच पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गो इट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग देख सकते हैं इसका इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको ई बी माइनर दिखा रहा था, यहाँ पे ई बी माइनर अपने आप ले लिया है। उसको बस केवल आप लोगों को फुल कर देना है बस।
अब दोस्तों सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप लोग अब अपना गाना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो ट्यून लग चुका है, बाद में बाकी इफेक्ट लगाया जाता है। ऑटो ट्यून मतलब केवल रिकॉर्डिंग करते समय ऑटो ट्यून ही लगा रहता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोग बाहरी एरिया में गाने को मत रिकॉर्डिंग कीजिएगा, एक रूम में रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इस वक्त मेरा खुद ही मतलब इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, लेकिन मैं अभी दूसरे जगह पे जाकर के रिकॉर्डिंग इसको कर ले रहा हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रूम में रिकॉर्डिंग करिएगा, मतलब जो रूम मतलब जैसे गूंजता ना हो उसमें, मतलब अगर मान लीजिए किसी रूम में अगर बेड रखा हुआ है या कोई चीज़ रखा हुआ है तो वो वहाँ पे गूंजेगा नहीं, तो उस रूम में आप लोग रिकॉर्डिंग कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, और ध्यान रखिए कि मतलब आप लोग हेडफोन लगा करके रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं रिकॉर्डिंग करते समय मैं आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये मतलब मेरा रिकॉर्डिंग, अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो मतलब ये रिकॉर्डिंग मेरा काम नहीं करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने के बाद दिखा दे रहा हूँ। सिंपली आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने के लिए जो लाल आइकन दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपना स्टार्ट करके एक बार गा करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों अब मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बिना इफेक्ट का सुना दे रहा हूँ। केवल ऑटो ट्यून मैंने आप लोगों के सामने लगाया था, पहले बिना केवल ऑटो ट्यून का सुना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इफेक्ट लगा करके बताऊँगा। आइए सुनते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसमें केवल ऑटो ट्यून अभी यूज़ हुआ है, आप लोगों के सामने मैंने यूज़ किया था। तो अब आइए इसमें इफेक्ट लगाते हैं। उसके लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट दे रहा है, तो सिंपली आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले इधर ढूंढिए कंप्रेसर कहाँ है इसमें। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्रेसर है, FBK कंप्रेसर। तो इसे आप लोगों को ले लेना है। इसे लेने के बाद इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी एक इफेक्ट लगा है, जैसे कि मैंने अभी लगाया था कंप्रेसर FBK, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब फिर से आप लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब इसमें से आप लोगों को ले लेना है फ़िल्टर इको। इसको लेने के बाद सिंपली आप लोगों को इसको यहाँ पे इतना पे कर देना है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देना है, इसको भी मतलब इसके लाइन से मतलब थोड़ा थोड़ा फुल ही रहेगा, इसको या इतना पे ही छोड़ देना है लास्ट वाले को। अब फिर से इसको इतने पे ही छोड़ दीजिए, फिर से एक और इफेक्ट ले लीजिए। अब इसमें से ले लीजिए आप लोग स्टूडियो रिवर्ब। इसको लेने के बाद इसका सब मतलब कम कर दीजिए, सब का सब थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। फिर एक इफ़ेक्ट आप लोग ले लीजिए इसमें से, दोस्तों इसमें से आप लोग EQ ले लीजिए। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए बस। अब आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब ये देख सकते हैं, एक बार मैं आप लोगों को सुनाता हूँ जो इफेक्ट मैं लगाया हूँ। दोस्तों यहाँ पे इको काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं उसको कम कर दे रहा हूँ। फिर से इफेक्ट्स पे आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इसमें से इको देख लीजिए कहाँ पे है, ये रहा। तो इसको थोड़ा सा इतना पे कर लीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसको इतना पे कर दीजिए। अब एक बार और हम लोग सुनते हैं। एक बार सुनते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इस समय रिकॉर्डिंग हो चुका है। ये वाला इफेक्ट काफ़ी बेटर लग भी रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को गैलरी में सेव करने के लिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग गैलरी में इसे कैसे सेव करेंगे। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को ये जो कोने में दिखाई दे रहा है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव के ऑप्शन पे इसका नाम दे दीजिए कोई, तो इसमें कोई भी आप डाल दीजिए। मैं डाल दे रहा हूँ SSGG, फिर सेव कर दीजिए। ये आपके इस फ़ोन में मतलब सेव हो गया है। अब इसके गैलरी में सेव करने के सिंपली आप लोगों को यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को सॉन्ग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है। यही वाला हम लोगों ने अभी सेव किया है SSGG, जो कि आप लोग देख सकते हैं। गैलरी में सेव करने के लिए इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो व्यूज़ डिटेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर, हाँ 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑडियो या वीडियो, तो वीडियो ऑडियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को किसी के भी व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। तो और जिसके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और उस पर भेजने के बाद उससे बोल दीजिए कि वो आप वापस भेज दे आपके पास, और वापस जब भेजेंगे तो वो मतलब डाउनलोड जब आप लोग व्हाट्सएप से करेंगे तो वो आपके गैलरी में आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं इसमें काफ़ी रियल बताया हूँ, मतलब इस हिसाब से, मतलब किस हिसाब से आप लोग कौन कौन सा इफेक्ट यूज़ करेंगे, कि मतलब जैसे कि मैंने लगा करके खुद ही आप लोगों को एक एक इफेक्ट लगा करके दिखाया हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर के आया करता हूँ, तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।